हाँ जी, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और मेरे तमाम भारत के निवासी और भाई बहन, मैं आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और भारत में रहते हैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। आप जिए और बड़ी होश के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ जिएगा। और मैं जय श्री मानव सेवा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कुछ ऐसा संदेश लेकर आ रहा हूं आपके सामने जो लोगों को बुरा भी लगेगा और भला भी अच्छा भी लगेगा। तो ध्यान देना है। मैंने बीते हुए दिनों में काफ़ी ऐसे वीडियो बनाए हैं। कुछ लोगों को बुरे लगे हैं, कुछ लोगों को अच्छे लगे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सच कभी छुप नहीं सकता और झूठ भी कभी छुप नहीं सकता। दोनों बातों का खुलासा मैं बीते हुए दिनों में काफ़ी दिया, चाहे वो इंसान के बारे में हो या फिर भगवानों के बारे में हो। मैंने उनका सच और झूठ का खुलासा किया और काफ़ी लोगों को ठेस पहुंचा है। उनकी भावनाओं को हमने दुखी भी किया है, लेकिन सच तो सच है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत के मेरे तमाम भाइयों और बहनों, नेतागिरी करने वाले उन लोगों को भी हमारी कुछ बातों से ठेस लगा है, क्योंकि मैंने अधिकतर गरीबों का साथ देने के लिए, सच्चाई को प्रकट करने के लिए कोशिश की है। जो सच है उनकी ओर हमें होना है और जो झूठ है उनसे दूर होना है। ये बातें मैंने बहुत बार मेरे प्रचार वीडियो में किया है। नेताओं के विषय में भी मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है। जो सही है उनका साथ देना है और जो झूठ है उनका साथ छोड़ना है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें सच तो सच है और इसमें आपका और मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। यहाँ पर राजी और मर्जी की बात है। चाहे वो जनता पार्टी यानी भाजपा को वोट दें या फिर कांग्रेस को वोट दें, लेकिन मैं इतना आशा रखता हूँ कि गरीबों की मदद करने वाले नेताओं को आप वोट दें। और गरीबों को कौन मदद करते आ रहा है, उनका टारगेट मैं आपको बता चुका था। मैंने बीच में बोला था कि खासतर गरीबों को मदद करने वाले जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार नहीं, बल्कि कांग्रेस, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी है। और कांग्रेस के समय में बहुत सस्ता था और 10 रुपये में 100 रुपये में बाजार हो जाता था। आज देखो पेट्रोल महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो मैंने काफ़ी ऐसे संदेश दिए हैं। जो व्यक्ति और जो नेता हमें सही मार्गदर्शन में ले जाता हो या फिर महंगाई में से सस्तापन में लाता हो, वो हमें चाहिए। मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई। हमारे विरोध में हमारे गांव के लोग और हमारे दोस्त और अन्य जाति और धर्म के लोग हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं, हमारे दुश्मन बन रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, मैं मेरा फ़ायदा नहीं देखना चाहता हूँ इसमें, मैं सबका फ़ायदा देखना चाहता हूँ। चाहे आप कोई भी नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे कोई उससे दुख नहीं है, लेकिन मदद सही करोगे तो उसमें हम आपका साथ देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमें गरीबों की मदद चाहिए, जनताओं का भला करना चाहिए, यही हम उम्मीद रखते हैं, है ना। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, है ना, और झूठ भी कभी
छुप नहीं सकता। इनका पर्दाफाश अगर मैं कर रहा हूँ तो अगर आप रोकना चाहते हैं तो रोक देंगे, लेकिन एक का मुंह आप बंद करोगे तो दूसरों का कैसे कर पाओगे। हजारों लोग सरकार के विरोध में आवाज़ उठा रही है, हजारों लोग विरोध कर रहे हैं धर्मों का, हजारों लोग मूर्तियों का भी विरोध कर रहा है। मैंने काफ़ी मेरे वीडियो में मूर्ति और धर्मों का भी विरोध किया है। ये सच है कि मैंने विरोध किया है, और ये भी सच है कि मैंने सच्चाई बताई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई धार्मिक किताबें लेकर आते हो मेरे सामने कि मैंने विरोध किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ रहे हो, और इसमें कोई झूठ नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई है, और जो गुमराह किया है उसका पोल मैंने खोला है। मूर्ति तो मूर्ति है, भगवान तो भगवान है, और आत्मा तो आत्मा है, और धर्म तो धर्म है। उसमें कर्म हमारे कैसे हैं उस पर टारगेट होना चाहिए। इंसान चाहे कोई भी धर्म में जी लेता हो, लेकिन उसके कर्म झूठे हो या फिर सच्चे हो, उसे वही जगह मिलेगी जैसे उसके कर्म हो। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और झूठे यानी गलत कर्म करेंगे तो उसे नर्क मिलेगा। गांव से निकाल दो या फिर देश से निकाल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई सच्चाई रुक नहीं जाएगी। सच्चाई तो इंसान के आत्मा से प्रकट होता है, और झूठ भी इंसान के आत्मा से ही प्रकट होता है, और झूठ को पैदा करने वाला शैतान होता है, और सच को पैदा करने वाला ईश्वर होता है। और उस ईश्वर का नाम, सच्चाई को बताने वाले ईश्वर का नाम मैं आपको बताता हूँ, वो है यीशु मसीह। चाहे आप अपने लिए कोई भी भगवान चुन सकते हैं, वह आपकी निजी इच्छा है, निजी मामला है, पर्सनल आपका मामला है। संसार में करोड़ों देव देवता हैं, उसके विरोध में आप बोलो या ना बोलो, आपका स्पेशल मामला है। और किसी ने किसी भगवान के पक्ष में किसी ने ठेका नहीं ले रखा। अपनी मर्जी से उसे चुन सकता है, अपनी मर्जी से उसे छोड़ सकता है, अपनी मर्जी से उसकी तारीफ कर सकता है, अपनी मर्जी से उसकी बुराइयां बता सकता है। तो कोई भी ज़बरदस्ती किसी का भी भलाइयाँ नहीं करवा सकता, ना ही तारीफ करवा सकता, और ना ही किसी की बुराई ज़बरदस्ती करवा सकता, और ना ही कोई किसी की बुराई करने से रोक सकता है। बुराई तो बुराई है, और सच्चाई तो सच्चाई है। बुराई को उसी रीति से प्रकट करो जो सच में बुराई है, सच्चाई को उसी रीति से प्रकट करो जो सच में सच्चाई है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने सच्चाई बताई, इसलिए हमें लोग नफरत कर रहे हैं। हम मोदी जी को नरक में जाने के लिए अलाउन नहीं दे रहे, और ना ही हम ये इच्छा रखते हैं कि मोदी जी या फिर कोई सरकार या फिर कोई कांग्रेस या फिर आजू बाजू के साइड के जो है पदवी के लोग नरक में जाएं, हमारी इच्छा नहीं है। सब परमेश्वर को जाने, सब परमेश्वर को पहचाने, यही हमारी इच्छा है। हमारी कोई निजी दुश्मनी कोई नेता से नहीं है, और ना ही कोई सरकारी कर्मचारियों से। लेकिन सच्चाई के साथ चलोगे तो साथ देंगे, बुराई के साथ अगर चलोगे तो हम लोगों को वही सिखाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है। हाँ जी, और लोगों की मनोकामनाएं जो होना चाहिए पूरी, वो नहीं हो रही आजकल। हमने इसीलिए आवाज़ उठाया था, लेकिन हमारे आवाज़ उठाने के कारण कई नेताओं को ठोकर लगा है, और कई कर्मचारियों को भी ठोकर लगा है। तो इसमें हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। जो सच है वो सच है, और जो झूठ है वो झूठ है, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे यारों, भारत के हो या अन्य राज्य के हो, हम सब आपका भला चाहते हैं,
और भलाई के साथ आगे बढ़ो, यही हम उम्मीद रखते हैं। तो अगले वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक के लिए हम नमस्कार कहते हैं। अगर कोई आपको भला या बुरा लगा हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें या फिर हमें कॉल करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन।